नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे साखी। कबीरदास ने साखी सबद रमैली 3 रचनाएं की, जिसको धर्मदास जी ने संकलित किया। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, कक्षा 10 की स्पर्श जो आपकी किताब है उसमें चैप्टर 1 में साखी दिया गया है। तो आज हम साखी के बारे में पढ़ेंगे और इसमें जो दोहे दिए हैं उनकी बातें करेंगे। पहला दोहा शुरू करते हैं, फिर उसका भावार्थ जानेंगे और इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके प्रश्नों के जवाब भी आप दे पाएंगे। तो सबसे पहला स्टार्ट करते हैं। आप सभी को पता है कबीरदास जी को वाणी का डिक्टेटर कहा जाता था। हिंदू और मुसलमान दोनों को समझाने का इन्होंने काम किया। भाषा इनकी अखड़ी थी। इन्होंने कहा मस कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। पढ़े लिखे नहीं थे, खुद इन्होंने बताया, लेकिन आज भी कबीरदास के लोग पीएचडी करते हैं। तो ऐसे महान कबीरदास की रचनाओं को आपको पढ़ना है। साखी से ये संकलित है। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करे औरन के सुख होई। ऐसी बानी बोलिए, ऐसी बानी बोलनी चाहिए। कैसी बानी बोलनी चाहिए? तो प्रस्तुत पाठ में कबीर की साखी की इन पंक्तियों में कबीर ने वाणी को अत्यधिक महत्वपूर्ण बताया। इन्होंने कि वाणी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। महाकवि संत कबीरदास ने अपने दोहे में कहा कि हमें ऐसे मधुर बोलना चाहिए जिससे हमें शीतलता का अनुभव हो। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोई, और क्या हो, साथ ही सुनने वाले का मन भी प्रसन्न हो उठे। क्या हो? अपना तन शीतल करे, अपना शरीर शीतल करे, अपना तन शीतल करे, औरन की सुख होए, और भी साथ ही सुनने वाले का मन भी क्या हो जाए, प्रसन्न हो जाए, सुखी हो जाए। मधुर वाणी से समाज में प्रेम की भावना का संचार होता है, जबकि कटुवचनों से हम एक दूसरे के विरोधी बन जाते हैं। इसलिए कबीरदास जी ने कहा कि हमेशा मीठा और उचित ही बोलना चाहिए, जो दूसरों को प्रसन्न करता है और आपको भी सुख की अनुभूति कराता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आपने देखा। इससे प्रश्न आते हैं कि कबीरदास जी कहते हैं कैसी बानी बोलिए, कैसी बानी बोलनी चाहिए। तो कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसी बानी बोलिए, बोलना चाहिए जिससे क्या हो, आपका तन शीतल हो, दूसरे का मन शीतल हो, हमें शीतलता का अनुभव हो, सुनने वाले का मन प्रसन्न हो जाए। ऐसी बानी बोलनी चाहिए। कैसी बानी नहीं बोलनी चाहिए? कटुता वाली बानी नहीं बोलनी चाहिए। आगे बढ़ जाएंगे। कस्तूरी कुंडली बसै, मृग ढूढ़े बनमाहि, ऐसे घट घट राम है, दुनिया देखे नाई। कहते हैं कस्तूरी कुंडली बसै। कस्तूरी जो होती है वो कुंडली में बसती है। किसके? मृग के कुंडली में बसती है, नाभि में बसती है। और मृग क्या है? उसकी सुगंध जो है ढूंढते ढूंढते पूरे जंगल में, मृग ढूंढे बनमाए, पूरे जंगल में ढूंढता रहता है। ऐसे घट घट राम है, दुनिया देखे नहीं। ऐसे जो है कण कण में भगवान हैं, दुनिया उनको देख नहीं पाती। इसी बात को कबीरदास जी कहते हैं, जिस प्रकार से हिरण की नाभि में कस्तूरी रहती है, परंतु हिरण इस बात से अनजान है कि उसकी खुशबू के कारण उसे पूरे जंगल में इधर उधर ढूंढता रहता है, खोजता रहता है कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है। ठीक इसी प्रकार ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हम उन्हें मंदिरों, मस्जिदों, पूजा पाठ में ढूंढते रहते हैं, जबकि ईश्वर तो स्वयं कण-कण में बसे हुए हैं। उन्हें ढूंढने की जरूरत नहीं है, बस जरूरत है तो खुद को पहचान लेने की। आपके अंदर ही देवत्व है। ये बात कबीरदास जी कहते हैं। तीसरा और सबसे अच्छा जो है, आपको लगेगा, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाई, सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा मैं। जब मैं था तब हरि नहीं, जब तक मेरे अंदर मैं था, घमंड था, अहम था, तब तक प्रभु का निवास नहीं था। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाई। अब प्रभु का निवास हो गया है, हरि का निवास हो गया है, मेरे भगवान का निवास हो गया है। अब मैं चला गया, घमंड चला गया है, सब अंधियारा मिट गया,
सारा अंधियारा क्या है, सारा अंधेरा छट चुका है, मिट चुका है। दीपक देखा माई, जब जो है प्रभु रूपी दीपक प्रकाश को हमने देख लिया है। उसी प्रकार आप देखेंगे भावार्थ में इन पंक्तियों में कबीरदास जी कह रहे हैं, जब मनुष्य के मन में अहंकार रहता है, जब तक रहता है, तब तक वह ईश्वर की भक्ति में लीन नहीं हो सकता। और एक बार जो मनुष्य ईश्वर भक्ति से पूर्ण लीन हो जाता है, जब हरि आ जाते हैं आपके अंदर, तो उस मनुष्य के अंदर कोई अहंकार नहीं बचता है। और जब तक मनुष्य के अंदर अहंकार रहता है, तब तक भगवान का निवास नहीं होता है। वो खुद को उस समय आप देखेंगे नगण्य समझता है, जब भगवान हरि का वास हो जाता है, प्रभु का वास हो जाता है। जिस प्रकार दीपक के जलते ही पूरा अंधियारा छट जाता है, मिट जाता है, चारों तरफ प्रकाश फैल जाता है, ठीक उसी प्रकार भक्ति के मार्ग पर चलने से ही मनुष्य के अंदर व्याप्त अहंकार मिट जाता है, समाप्त हो जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से आप जवाब देंगे कि चीजें समझ आ रही हैं। अगली लाइन है, सुखिया सब संसार है, खाए और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। कबीरदास में सब बड़ी गुण बातें कहते हैं। कहते हैं सुखिया सब संसार, ये पूरा संसार सुखी है, खा रहा है, सो रहा है, लेकिन दुखिया दास कबीर है। ये कबीरदास जो मैं हूँ, ये खुद के लिए कहते हैं कि दुखिया सिर्फ कबीरदास है जो जाग रहा है और रो रहा है। क्यों रो रहा है, अब समझना है। इस पंक्ति में कबीर ने समाज के ऊपर बड़ा व्यंग किया। वो कहते हैं सारा संसार किसी झांसे में जी रहा है, लोग खाते हैं, सोते हैं, किसी बात की उन्हें चिंता नहीं है, वो सिर्फ खाने और सोने में ही खुश हो जाते हैं। जबकि सच्ची खुशी तो तब प्राप्त होती जब आप प्रभु की आराधना में लीन हो जाते हैं, जागते हैं, भगवान को पाने की कोशिश करते हैं। परंतु भक्ति का मार्ग इतना आसान है नहीं। इसी वजह से संत कबीर को जागना और रोना पड़ता है, जबकि उस समय पूरी दुनिया क्या होती है, सो रही होती है। तो इससे प्रश्न आपसे पूछा जाएगा और आपको जवाब देना पड़ेगा। आप सभी तैयार रहें, शब्दार्थ जानें, उनके प्रश्नोत्तर करें और अगली क्लास के लिए आप सभी तैयार हों, जिससे कि अगली क्लास में आप साखी के बाकी की रचनाएं पढ़ सकें और कबीरदास के सारे प्रश्नों को भी आप कर सकें जो प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज के लिए जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद। सेशन को शेयर करते रहें, जुड़े रहें हमारे साथ।